चलिए जी, हम बहुत अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करने वाले हैं जी। आज का जो हमारा टॉपिक है मैं उसके बारे में आपको बताती चलूँ जी। आज के टॉपिक पे हमने खुसूसी गुफ्तगू करनी है और आज का खुसूसी टॉपिक हमारा है जी, गुर्दों के अमराज में जो तेज़ी से इजाफा होता चला जा रहा है, इसकी वजूहात जानने की बहुत ज़रूरत है। और वजूहात जानने के साथ साथ लोगों को इसके बारे में बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आया ये मर्ज़ फैलता क्यों जा रहा है, और फिर ये खामोशी से इस तरह से सराहियत कर जाता है कि सिम्टम्स समटाइम पता होने के बावजूद इसको इग्नोर भी किया जा रहा होता है। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स का जिक्र करेंगे जिनको आपने इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, और इलाज इसका प्रॉपर क्या है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं जी, इलाज कराते हैं छोड़ देते हैं, इलाज करवाते छोड़ देते हैं, वो कितना खौफनाक है जी, उस पर भी बात होगी जी। सबसे पहले कि ये मर्ज़ बढ़ता चला क्यों जा रहा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं जी, प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब हमारे साथ मौजूद है, हर्बल तरीके से इलाज करते हैं और होम्योपैथिक तरीके से इलाज करते हैं जी। खुश आमदीद कहेंगे डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कुछ वजूहात की तरफ आ जाए, क्यों ये मर्ज़ इतना बढ़ता चला जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब एक रिसर्च हुई पाकिस्तान के अंदर कि 90% लोगों को पता नहीं चल रहा, पाकिस्तान के अंदर 90% लोगों को जब उनके गुर्दे ख़त्म हो रहे हैं, जब उनको गुर्दों पे मसला आ रहा है, तो 90% लोगों को पता ही नहीं चल रहा। 10% लोग हैं जो समझदार हैं, जो अपने टेस्ट करवाते हैं, जो RFT टेस्ट होता है गुर्दों का, वो करवाते हैं। बर वक्त वो देखते रहते हैं, अपनी पोजीशन देखते रहते हैं कि हमारी क्या पोजीशन है, शुगर है, हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो हम गुर्दों का मसला तो नहीं आ रहा, प्रोटीन आ रही है, तो वो चेक करते रहते हैं। 90% लोगों को पता नहीं चल रहा। जब पता चलता है, जब हॉस्पिटल में जब अलामतें ज़्यादा हो जाती हैं, सिम्टम ज़्यादा हो जाते हैं, तब वहाँ पे जाके पता चलता है कि आपको तो ब्लड साफ करवाना है, यानी डायलिसिस करवाना है। लेकिन जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो होता है कि आपके गुर्दे वाश होंगे। एक ऐसा आइटम बम होता है मरीज़ पे, उसके लवाकिन पे आता है, वो सडनली परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या बात हो रही है, ये क्या हुआ जी, हमें तो उल्टी आ रही थी, हमें तो मतली हो रही थी, हमें तो, उनको पता नहीं चल रहा होता ना। असल में जब गुर्दे पे हम पहले बात कर लेते हैं कि हम वजूहात है ना जो गुर्दे ख़राब होने की, वो 10 वजह हैं गुर्दे ख़राब होने की, और इसकी 10 ही अलामत हैं। 10 वजह में सबसे बड़ी वजह है शुगर का हाई रहना, दूसरी वजह ब्लड प्रेशर का हाई रहना, तीसरी वजह है यूरिन के अंदर झाग का आना, प्रोटीन का आना। अच्छा। हम अक्सर लोग अपना चेक ही नहीं कराते कि हमारे यूरिन में झाग कितनी आ रही है, प्रोटीन कितनी खारिज हो रही है। मैं मिसाल दे रहा हूँ नाजरीन को, वैसे सिर्फ आप समझाने के लिए कि 150 तक आती है मेरे यूरिन के अंदर झाग की मिकदार रहनी चाहिए 70-80-90 नॉर्मल। ये चली जाती है 1000 पे, 1+, 2+, जिसका में 1000, 2000, 3000, 4000। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है गुर्दे खराब होने की। तीसरी वजह है जो हमारे, इसके अलावा चौथी वजह स्टोन्स का बार बार बनना, ठीक है, पानी का कम इस्तेमाल करना, साफ इस्तेमाल ना करना, सेल्फ मेडिकेशन है, ताकत की मेडिसिन है, अच्छा, पुश्ताजात हैं, फिर हमारी जो पेन किलर्स हैं, एंटीबायोटिक हैं। अच्छा, ये रिवाज तो अब नॉर्मल है जी, आप पेन किलर्स भी ले रहे हैं, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी हर दूसरा बंदा कर रहा है, तो ये हमारे गुर्दों को डैमेज करते हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर ज्यादा लेंगे और खुद ही डॉक्टर बन के मेडिकल स्टोर पे जाके मेडिसिन ले लेंगे तो लाजमी बात है उसका इफेक्ट तो आएंगे, उसका साइड इफेक्ट आना। इसी तरह हम एक खाते बहुत अच्छा है माशाल्लाह, जैसे लाहौर में, पंजाब में सर्दियों का सीजन शुरू है, तो ये दिसंबर में, जनवरी फरवरी में हमने ड्राई फ्रूट, हमने अंडे, हमने देसी घी, हमने ऐसी चीज़ें खाते हैं, पराठे वगैरह, ताकि हमें एनर्जी रहे, मिले, हाँ। और लेते भी हैं, लेना भी चाहिए। बर्न नहीं करते हम, एक्सरसाइज नहीं करते, खा पी के सोते हैं, आराम करते हैं, हम अपनी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है वो नहीं निकाल पाते। बहुत बड़ी वजह बन रही जो मैंने अपने इस काम में देखा है जब से मैं इस फील्ड में हूँ। तो हमें अपनी बर्न नहीं करते। फिर एक टेस्ट होता है गुर्दों का, RFT टेस्ट से मेरा आने का मकसद ये प्रोग्राम करने का कि एक चीज़ बताई जाए लोगों को, नाज़रीन को ख़ास तौर पे, कि एक टेस्ट है गुर्दों का 1000-2000 रुपये का, 1500 रुपये का, वो मुझे करवाना है हर सूरत, आपको भी करवाना है, आपको भी करवाना है, जो नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं हम सबको करवाना है। चलिए जी, हमने अपने नाज़रीन को भी क्योंकि प्रोग्राम में शामिल करना है, तो आसिया कॉलर है हमारे साथ, सवाल कीजिए आसिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, मेरा सवाल है, मुझे रात के टाइम पेशाब ज्यादा आता है, ऐसे फील होता है जैसे बार बार मुझे वॉशरूम जाना है, अब यहाँ प्रेशर फील होता है, इस तरह है। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करती है रात के टाइम? नहीं, ऐसा भी नहीं है, पानी तो नॉर्मल पीती हूँ मैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन या जलन वगैरह, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, एज क्या आपकी?
एज है मेरी 51। 51। डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आपको बताते हैं जी। जी डॉक्टर साहब। देखा ये दो बातें पूछनी थी। क्या ऐसा होता है, बाद लोगों को शुगर होती है, उनको पता नहीं होता है। शुगर के लोग भी हम टेस्ट नहीं करवाते, ऐसे ही है। ये एक खास टेस्ट होता है HbA1c का, वो हमें करवाना चाहिए होता है, पता चलता रहता है। बाद शुगर होती है, बड़ा टाइम लगता है, झूठी शुगर होती है, प्री डायबिटिक जिसे हम कहते हैं, प्री डायबिटिक। हाँ। अच्छा, वो हमें पता नहीं होता कि मैं शुगर हो गई है, वो हम अपने टेस्ट भी नहीं करा रहे होते। बहरहाल इसके अंदर कई वजूहत हो जाती हैं। यूरिन का ज़्यादा आना, एक तो यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रही होती है, उन लोगों को भी रात को यूरिन ज़्यादा आता है। अच्छा। मसाने का मसला होता है, मसाने में कमज़ोरी हो चुकी होती है, अच्छा। वहाँ पे भी यूरिन ज़्यादा आता है। अच्छा, अक्सर जिन लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा होता है, हम उनको कहते हैं कि आप कोशिश करें कि आप मगरिब के बाद पानी ना पिएं, चंद दिन कम इस्तेमाल करें। चाय खास तौर पे चाय ना लें रात को। अच्छा। चाय लेंगे तो रात को लाजमी बात है यूरिन आएगा, चाय से ज्यादा? चाय से। ओके। तो बहरहाल ये कि ये इतना नॉर्मल है, ये काबिले इलाज है, इतना छोटा सा इशू है। परेशान। अच्छा, यूरिन आना नेमत है। अच्छा, बहुत बड़ी नेमत। मैं अक्सर अपने मरीजों से कहता हूँ यार नफल पढ़ा करो। लेकिन सर्दी है ना, बार बार अगर आपको। एक आम सा केस है, छोटा सा केस है, ठीक है, जो किडनी के पेशेंट बन जाते हैं, जो डायलिसिस पे चले जाते हैं बेचारे, वो कतरों को तरस रहे होते हैं, कतरों को, ओहो, कि यूरिन का यार एक कतरा आ जाए, मुझे चंद कतरे आ जाए, मुझे यूरिन आ जाए। यूरिन ही नहीं आता बेचारों को। हफ्ते में 3 दफा 2 दफा ब्लड साफ कराना पड़ता है, पानी निकालना पड़ता है जिस्म से, ब्लड में से जिस्म से 2-2.5 लीटर 3 लीटर वो यूरिन आने लगता है। यहाँ से, यहाँ सिग्नल होते हैं यूरिन के कि मुझे यूरिन आना है। वो आने लगता है तो उसको अगले दिन ब्लड साफ कराना पड़ जाता है, डायलिसिस कराना पड़ जाता है, तो यूरिन नहीं आ रहा होता बेचारों को। ये अक्सर लोगों को, मैं जो मरीज होते हैं बेचारे, उनको यूरिन अगर आ जाए तो उनके डायलिसिस भी कम हो जाते हैं, वो बेहतर भी हो जाते हैं। अच्छा, इलामात की तरफ आएंगे। हमारी खुराक का भी इसमें अमल दखल है, हमारे लाइफस्टाइल का भी अमल दखल है कि हम अपने गुर्दों को खुद डैमेज कर देते हैं। बहुत बड़ा अमल दखल है। ये गुर्दों का जो मसला आ भी जो रहा है ना, इसमें बहुत बड़ा हमारा अपना लिविंग स्टाइल है। हमारा ज़िंदगी गुजारने के तरीके वो नहीं रहे जो पहले थे। हमारे बड़े अब्बा उजदाद ने, हमारे बड़ों ने जैसे ज़िंदगी गुजारी, हमारी अगली पौध जैसे ज़िंदगी गुजारी, एक रातों को लेट सोना, लेट खाना, लेट उठना, उस तरह ही हमारी लाइफ का स्टाइल जो है वो भी एक बहुत बड़ी वजह बन रही है। बहरहाल जो अलामत है इसकी बड़ी अजीब सी, जब गुर्दे ख़त्म होते हैं ना किसी के भी, तो बड़ी अजीब सी अलामत हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता। 90% लोगों को नहीं पता चलता। अच्छा, अलामत में एक अलामत है जो हमें पता है लोगों को ज़्यादातर, वो एक ही अलामत है कि आंखों के नीचे स्वेलिंग का होना, पाँव पर स्वेलिंग होना। ये चंद हमें लोगों को पता है जनाब। अच्छा, आंखों के नीचे स्वेलिंग हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को भी हो जाती है। नींद की कमी जिन लोगों को रहती है उन लोगों को भी आंखों के नीचे, और ज्यादातर जो लोगों को होती है वो उनकी, जिनको यूरिन में प्रोटीन आ रही होती है उनको होती है। ठीक है, झाग आ रही होती है यूरिन में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि थोड़ी आनी चाहिए, ज्यादा आ रही हो तो फिर हमें चेक करवाना चाहिए अपने यूरिन का। ठीक है। खैर, इसकी जो अलामत हैं वो बड़ी खतरनाक सी हैं। अच्छा, सबसे पहली बड़ी बात है कि गुर्दों में दर्द नहीं होती। हाँ, मैं वही कहने लगी थी, कुछ अलामत का जिक्र कर दे, क्योंकि आपको पेन हो रही नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। सबसे बड़ी बात है, जब भी किसी के गुर्दे खत्म होंगे उसको पेन नहीं होगी, मास्वाई उस बंदे को जिसके स्टोन्स हैं। अच्छा, उसके अलावा नहीं होगी। अलामत बड़ी अजीब सी हैं। 10 अलामतें हैं, जैसे वजूहात 10 बताई हैं, 10 ही अलामतें हैं। पहली अलामत है मतली का होना, सांस का फूलना, अच्छा, घबराहट का होना, बेचैनी का होना, नींद का कम आना, 2-2 तकिए रखना रात को, उठ के बैठना, सही, भूख का कम लगना। और ये अजीब सी अलामतें हैं जब पेशेंट को जब आती हैं, मुख्तलिफ अलामतें, खासतौर पे वॉमिटिंग का होना बार बार, और खारिश का होना। अच्छा, खारिश भी एक ऐसी अलामत है, जब किसी मरीज की खारिश रात को ज़्यादा शुरू हो जाए उसको अपने गुर्दे टेस्ट कराने चाहिए। अच्छा, और इसी तरह जिन लोगों को मतली हो रही हो और वो रुक ना रही हो, सबसे बड़ी अलामतें गुर्दे खराब होने की मतली है। हमें समटाइम लगता है ना, अच्छा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, स्टमक अपसेट हुआ, अक्सर यही सोचते हैं। हम अपना ही डॉक्टर बन के फक्कियां खा रहे होते हैं, हम समझते आज मैंने मैदे की कोई गलत चीज़ खा ली है, पराठा खा लिया, फलां चीज़ खा ली, उसने तंग किया हुआ है। अच्छा, होता भी यही है कि वो गुर्दे तो काम नहीं कर रहे उस वक्त, वो लोड आया होता है बॉडी का, प्रोटीन खारिज नहीं हो रही होती, तो अलामतें तो आती हैं अजीब सी। अच्छा, जब ये अलामतें आती हैं तो गलत रुख पे हम जा रहे होते हैं। हम समझते हैं कि सांस का मसला हो रहा है, हमें घुटन हो रही है, हम गलत डॉक्टर के पास जा रहे हैं, गलत नॉलेज के पास जा रहे हैं। अगर ये तमाम अलामतें आपको रूनुमा हो रही हैं तो क्या अगर हम होम्योपैथिक का इलाज करें तो ये फौरी इसका हल मुमकिन हो? नहीं, ऐसा नहीं है, फौरी हल नहीं है। देखें, होमियो हो, हर्बल हो, कोई भी मेडिकल का ट्रीटमेंट हो, जब सर से पानी गुजर चुका होता है, बाज़ दफ़ा यूरिया क्रिएटिनिन बहुत बढ़ चुका होता है, वहाँ पे कोई मेडिसिन काम नहीं करती, वहाँ पे हमें डायलिसिस पे जाना पड़ता है।
और डायलिसिस करवाने पड़ते हैं। इसलिए हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर फ्री डायलिसिस सेंटर बना दिए अल्हम्दुलिल्लाह, कि कोई भी शख्स हो के भी कहे कि ना आप डायलिसिस कराने, तो ये पता हो कि अदारा है। हम अपने पूरे पाकिस्तान के अंदर इसमें लार्जेस्ट अदारा है हमारा, गवर्नमेंट के बाद। हम 250 लोगों को रोजाना डायलिसिस भी करते हैं। चले जी, जहाँ जरूरत है कार खैर है, जहाँ जरूरत है वहाँ डायलिसिस करना चाहिए। अक्सर होता है यही है कि जब डायलिसिस की जरूरत पड़ती है तो हम करवाते नहीं है, हम डरे होते हैं कि पता नहीं क्या होना है। और वो मैं बाहर रहा हूँ यूके में, अमेरिका में, वहाँ पे आप लाजमन आपको बताया जाता है, मरीजों को पहले ही बताया जाता है शुरू में ही कि आपको गुर्दों का मसला आ रहा है, आपने 1.5 साल बाद 2 साल बाद डायलिसिस पे चले जाना है, या इतने साल बाद चले जाना है, या आप अपना फिचूला बनवा लें, या आप लाइन डालनी है, या आपने पैराटोनिन डायलिसिस करना है, पीडी करनी है, मुख्तलिफ डायलिसिस है वहाँ पे। पाकिस्तान में तो होमो डायलिसिस चल रहा है, लेकिन अब ये भी पीडी भी पाकिस्तान में आ रहा है। तो ये डायलिसिस की बताते हैं, अवेयरनेस देते हैं। हमारे पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है, इस तरह के प्रोग्राम बड़े कम होते हैं, लोग डायलिसिस पे जा रहे हैं। और सही, अब हमने ये पूछना है कि क्या गुर्दों के मर्ज का ताल्लुक किसी एज से है, किसी जेंडर से है, खास तौर पे ये मर्दों में ज़्यादा होता है, औरतों में ज़्यादा होता है, या फिर अगर ये जेनेटिक है तो अगर आपके पेरेंट्स में है तो चांसेस हैं कि आपको भी। इसमें मैं पूछूंगी डॉक्टर साहब से सवाल। मोहम्मद ताहिर साहब ने ज्वाइन किया। मोहम्मद ताहिर साहब सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। सर मेरी उम्र तकरीबन कोई 48-49 है और मैं तकरीबन कोई अरसा 15-20 साल से किडनी का मरीज हूँ। मैंने पहले उसमें अपना शुआएं भी मैंने 1-2 दफ़ा लगवाई हैं, लेकिन वो स्टोन वगैरह निकल गए थे। लेकिन अब ये है कि सर मुझे यानी कि जो है ना यूरिन की बड़ी तकलीफ होती है, जिनके रात को तकरीबन कोई 10-10, 5-5 मरतबा उठ के जाना पड़ता है, लेकिन बिल्कुल मामूली सा जो है ना वो पेशाब आता है और ऐसे महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा पेशाब है। लेकिन जब मैं वॉशरूम में जाता हूँ तो मुझे जो है ना हल्का थोड़ा सा आता है, लेकिन दबाव बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे कोई चीज़ होती है, जिस तरह कोई चीज़ जो है ना वो किसी को शक करके बाहर निकल रही है, यानी कि जिस तरह एक पैप टुकड़ा होता है ना, तो पीछे से यानी कि वो प्रेशर की तरह आता है, लेकिन आगे कुछ नहीं होता है। तो कह लीजिए इसके लिए कोई रहनुमाई फरमाते हैं। आज इसके लिए मैं अक्सर अपने मरीजों को बताता हूँ, एक बहुत बड़ा एक फार्मूला है, एक कहवा है बेसिकली, सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और सब्ज़ इलायची। ठीक है, ये एक थर्मोस बना लिया जाए दिन में सुबह, और दिन में 6 दफ़ा पीना है आपने शाम तक। ठीक है, 6 कप पीने हैं। 6 दिन का टोटका कह लें। 6 दिन के अंदर इतना पेशेंट बेहतर फील करता है, मिसाने में जितनी भी इन्फेक्शन है, कोई जलन है। लेकिन ये 6 कप जब आप एक दफ़ा बना लेंगे 1 लीटर, उसमें डाल दिया आपने थर्मोस में, फिर आपने उसके अंदर आपने शहद डालना है, शक्कर डालनी है। नहीं भी डालेंगे तो इसका मज़े का जायका होता है इस कहवे का। सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और सब्ज़ इलायची, 3 चीज़ों का कहवा। और इससे काफ़ी मैंने देखा है लोगों को बेहतरी आती है। इसमें यूरिया क्रिएटिन भी अगर थोड़ा बड़ा हो तो भी नीचे आ जाता है। असल में हम कहते हैं कि जब गुर्दों का मसला, किसे हम कहते हैं, जब EGFR टेस्ट होता है गुर्दों का, EGFR ये करवाना है, इससे पता चलता है कि हमारे गुर्दे कितने % काम कर रहे हैं। तो ये एक टेस्ट है EGFR। मैं अक्सर बाहर भी जाता हूँ कहीं भी, तो मेरा कोशिश होती है कि यार ये लोग इस तरफ आएँ, अपने टेस्टों की तरफ आएँ। एक मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ अपने यार अपने बच्चे का उसकी ज़िंदगी से एक शवारमा कम कर दें, एक बर्गर कम कर दें। उसका 1000-1500 रुपये का टेस्ट है, ब्लड से होता है गुर्दों का टेस्ट। हाँ जी, वो हमें करवाना है। ठीक हो गया जी। ये तमाम चीज़ें अगर आप टाइमली कर लेंगे ना तो तशखीस इतनी टाइमली हो जाएगी ना, इलाज में भी उतनी आसानी हो जाती है। तनवीर साहब हैं जी लाइन पे। तनवीर साहब सवाल कीजिए। जी सवाल कीजिए। अच्छा, मेरा ना वो मसला मुझे लग रहा है, पेशाब में जलन आती है और पेशाब बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तब पूछना था। जी ठीक है जी, आपको बता रहे हैं। लेकिन एज का पता होना चाहिए, एज कितनी है। अगर कॉल पे हैं जी तो लाइन इन कर दें। चले जी। अच्छा, इनकी लाइन पे आप सवाल पूछ सकते हैं। आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है? अच्छा खैर चलें। आपकी उम्र कितनी है? बता। मेरी उम्र 55। हाँ माशाल्लाह। होता ये है कि प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आ जाता है इस उम्र के अंदर, 40-45 साल के बाद में प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, वहाँ पे भी यूरिन ज़्यादा आता है। मैंने देखा है अपने इस तजर्बे में कि जिनका भी प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है वो कम से कम यूरिया क्रिएटिन नहीं बढ़ रहा होता। उनका यूरिया क्रिएटिन कैसे लोगों का बढ़ता है, ये फासल मादा जो होता है जो निकलना होता है गुर्दों से, तो ये यूरिन कम हो जाता है लोगों का, तो तब ये फासल मादा निकल नहीं रहा होता बॉडी के। प्रोस्टेट वाले लोगों का यूरिन आ रहा होता है
ये फासल मतलब निकल रहा होता है, वैसे भी डेली निकलता है। 40 यूरिया बनता है मेरे भी, 1.4 क्रिएटिन बनता है, आपके भी बनता है, हम सबके बनता है। हमारा बन के खारिज हो रहा होता है। ये जो गुर्दे वाले पेशेंट होते हैं उनकी कोई भी वजह बन जाती है, वो नहीं खारिज होता। 10 वजह मैंने जैसे जिक्र किया है। तो उसमें जो प्रोस्टेट वाले लोग होते हैं कम से कम ये डायलिसिस से बचे हो रहते हैं। अच्छा, एक अच्छी बात है। लेकिन बार यूरिन अगर बार बार आ रहा तो ये कहवा पिए दिन में 6 दफ़ा और 6 दफ़ा पिए रोजाना, तो उससे क्या होगा, 1-2-3 दिन इनको ज्यादा यूरिन आएगा, 1-2 दिन, उसके बाद इनकी अपने आप को फ्रेश फील करें। ठीक हो गया जी। शहजादी हैं जी हमारे साथ। शहजादी सवाल कीजिए। जी मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मैं जरा सा चलती हूँ ना तो मुझे यूरिन की कैफियत महसूस होती है। मैं जरा सा चलती बाजार हो तो या मैं यूरिन। कहीं में जाती हूँ तो मैं बैठी रहती हूँ तो फिर नहीं इतना महसूस होता, लेकिन जब चलती हूँ फिर मुझे बार बार यूरिन आता है। आपकी एज क्या है? मेरी 45। तो आपको कोई डायबिटीज वगैरह है, शुगर वगैरह? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं। ठीक है जी। ओके जी। चावल को लाइफ से कम करें ठीक है। और उसके अलावा आप तौलिए की हीट दें, नाफ पे, नाफ के नीचे हीट देनी चाहिए हमें। जिन लोगों का भी ऐसा प्रॉब्लम गर्म हो, पानी की बोतल गर्म होती है, वो पानी रख की लें? बोतल की अपनी तासीर है, हर चीज़ की अपनी तासीर है, कपड़े की अपनी तासीर है, रेत की अपनी तासीर है। तो ये तौलिए की तासीर जो है ना वो बेहतर गिनी जाती है। ठीक है। मैं कहता हूँ कोई बात ये ठीक है, सवाल बड़े अच्छे हो रहे हैं, मैं समझता हूँ नॉलेज देना चाहिए। सबसे बड़ा नॉलेज है कि हमारा ये यूरिया क्रिएटिन क्या चीज़ है, बनता कैसे है, डायलिसिस क्यों होते हैं, डायलिसिस से कैसे बचा जाए। खुदारा मैं एक ही बात कहता हूँ हमेशा, अपने टेस्ट हैं RFT वो करवाएं, पता चलता रहे हमारी क्या पोजीशन है। अगर ये अल्लाह ना करे क्रिएटिन बढ़ गया है, नहीं पता चलता, अच्छा इसका भी नहीं पता चलता। पंजाब के लोगों की अपनी विल पावर है, सिंध के लोगों की अपनी विल पावर ऐसे है, ही है। कोयटा के लोगों की, उधर बलोचिस्तान की अपनी विल, पठानों की, वो हमसे ऊपर होते हैं, उनकी विल पावर है, उनको ऐसे जल्दी ही। पता नहीं चलता। क्रिएटिन 40 पे पहुंचा होता है, एक होना चाहिए मेरे और आपके ब्लड में, उनके भी, हर इंसान के, और वो 40 पे पहुंचा होता है। यूरिया 400-600 पे पहुंचा होता है, वो चल फिर रहे होते हैं। मैं भी कराची में था, आज ही आया हूँ, तो वहाँ पे विल पावर कम है लोगों की, गुफ्ते मदाफियत कम है, वाइटल फोर्स इतनी बेहतर नहीं है। क्रिएटिन 4, 5, 6 पे जाता है, 7 पे जाता है तो हालत खराब हो जाती है, डायलिसिस पे जाना पड़ता है। सही। तो यहाँ पे ये लोग गुजारा कर रहे होते हैं, या कहते हैं वैसे गुजारा करें जी, गुजारा। जी। अच्छा, एक वक्त आता है जब गुजारा नहीं होता, इमरजेंसी में जाना पड़ता है हॉस्पिटल में, अमूमन यही हो रहा है 90%। तो फिर आपके पास ऑप्शन तब ऑप्शन कोई कोई नहीं नहीं ना। होता। शाहिद साहब है हमारे साथ कॉल पे। शाहिद साहब सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं कि जी ये जो बार बार पेशाब आता है ये किस वजह से आता है? दोबारा सवाल कीजिए। ये जो बार बार छोटा पेशाब आता है एक दिन में कम से कम 6-7 मरतबा। ठीक है। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों का इशू है और अभी तक जितनी कॉल्स रिसीव हुई हैं मैक्सिमम इस वजह मेरा से। ख्याल है कि आप अपने चैनल पे शायद यूरिन के हवाले से कुछ पट्टी चल रही होगी, लोग उसी हवाले से सवाल पूछ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसी नहीं है। हम डायलिसिस की ही बात कर रहे हैं और हमारी स्क्रीन पे भी यही सब चीजें चल रही है, बट लोगों अच्छा, का ऐसी इशू। पहली बात है कि सर्दी है, जरा मौसम है, सर्दियों में वैसे भी यूरिन ज्यादा आता है गर्मियों की निस्बत, तो ठीक है आना चाहिए। लेकिन इसमें देखना पड़ता है कि आया मसाना कमजोर है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ा हुआ है, चाय रात को ज्यादा पी जा रही है, चावल ज्यादा खाए जा रहे हैं, क्या वजह है। बहरहाल ये इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं फिर कहूँगा कि हम यूरिन लाने के चक्रों में हैं, यूरिन आना चाहिए मरीजों को, डायलिसिस के मरीजों को हम ला रहे होते हैं, वही कहवा पिला रहे हैं और चीज़ें दे रहे हैं, कुछ मेडिसिन भी हैं। लेकिन बहरहाल अगर इनका ये जो मसला बता रहे हैं, इसमें देखना पड़ता है कि आया एज कितनी है। एसिड फास एक दवाई है होम्योपैथी की ना, वो आप ले सकते हैं, एसिड फास दवाई, उससे काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है, अपने अपनी अलामतें, हम एज वाइज, बॉडी वाइज, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। जब पेशेंट आता है हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये किस चीज़ का पेशेंट है, कौन सी मेडिसिन इसको चाहिए, कौन सा इसको फार्मूला चाहिए, कौन सी हर्ब्स चाहिए, कौन सा ग़िज़ाई चार्ट चाहिए इसको। ठीक है। तो बहरहाल मैं यहाँ पे छोटी सी बात बताना चाहूँगा। मेरे पास एक पेशेंट इलाज के लिए आए इधर इस्लामाबाद से, बहुत बड़ा बंदा था, खैर उसको यूरिन नहीं आ रहा था, 3 साल से डायलिसिस हो रहे थे, उसके हफ्ते में 3 डायलिसिस और मसाने का फालिज था। अब सुन के हैरान होगी कि एक कतरे के लिए वो परेशान था कि मुझे एक कतरा सिर्फ आ जाए। उसके अंदर टेंशन थी, यार मुझे कतरा नहीं आ रहा यूरिन का। मैं नई अदारा बनाया था, ये अपना अदारा हमने, जो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा आपसे वादा कि मुझे जितने यूरिन के कतरे आएंगे ना उतने ही लाख रुपए मैं आपके अकाउंट में जमा करवाऊंगा। उसके 3 कतरे आए तो 3 लाख रुपए उसने हमारे अकाउंट में, 2003 का वाकया है,
3 लाख रुपए अपने अकाउंट में यानी जमा। इस कदर परेशानी है ये, तो थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को देखें जी। आपकी कॉल्स हम शामिल करेंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम बात कर रहे हैं गुर्दों के मसाइल के हवाले से, डायलिसिस की नौबत क्यों आती है, इससे कैसे बचा जा सकता है। बुनियादी जो इशू है जो मरीज को डायलिसिस तक ले आता है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है? देखिए जी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जिन लोगों को भी शुगर है खुदा न खासा और वो ज्यादा रिस्क पे, वो रिस्क में है। इसी तरह ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल शुगर होगी तो आपके गुर्दे मुतासर होने का खदशा है। इसी तरह ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हम परवाह नहीं करते। शुगर की मेडिसिन वही चल रही होती है हमारी, जो पहले हमने ली होती है शुरू से ही, वो कई साल तक हम वही चला रहे होते हैं। ये चेंज होनी होती है चंद सालों बाद, ऑटोमेटिक नए फार्मूले पे, नए केमिकल पे, नया फार्मूला, नया सॉल्ट, उस पर आना पड़ता है। तो हम करते नहीं है, डॉक्टर के पास, जीपी के पास जाते नहीं है जल्दी कि हम जाके अपना मशवरा करें कि ये मेडिसिन अब काम नहीं कर रही, शुगर मेरी ज़्यादा हो रही है, अब मुझे मेडिसिन से एक वक्त आता है जब इंसुलिन पे आना पड़ता है। इंसुलिन अच्छी चीज़ है हमारे नुक्ता नज़र से, बेहतर है मेडिसिन से। तो बहरहाल वो जाते नहीं जल्दी, इंसुलिन से लोग डर रहे होते हैं, यार इंसुलिन लग जाएगी ये बेचारे को। इंसुलिन बेहतर है, उसकी शुगर उसी से कंट्रोल नहीं। या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, छोटी मेडिसिन है, छोटा केमिकल है, छोटा सॉल्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी मेडिसिन का, लेकिन मेडिसिन की जरूरत है भाई उसको। अब आपको 10 गुना बड़ी मेडिसिन की जरूरत है, बिल्कुल 100 गुना बड़ी मेडिसिन की जरूरत है। आप खा रहे हो वही वाली, तो वो किडनी इफेक्ट हो रहे होते हैं। अब जब ये यूरिया बेसिकली होता क्या है कि जब एक फास्फेट मादा है जो बनता है, रोज बनता है, मेरे भी बनता है, आपके भी बनता है, 40 यूरिया तकरीबन बनता है ना, और आपके भी बनता है, हम सब के बनता है, तमाम नाजरीन का बनता है। और क्रिएटिनिन 1.4 बनता है हमारा रोजाना। अच्छा, रोजाना बन के हमारा खारिज हो रहा है, बनता भी है, बढ़ता भी है और खारिज भी होता है। जो गुर्दे वाले पेशेंट है उनका बनता है, बढ़ता है और खारिज नहीं होता। वो कहाँ जाता है? यूरिन से खारिज नहीं होगा, बिल्कुल, वो चला जाएगा ब्लड में चला जाएगा। ब्लड को फिर साफ करना पड़ता है, तो अफन पैदा हो जाता है ब्लड में जी, फास्फेट मादों की मिकदार बढ़ जाती है, फिर डायलिसिस की नौबत आती है जी। आती है। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डॉक्टर वकार हमारे साथ मौजूद है। एक और बहुत कॉमन इशू, गुर्दों में पथरी का बनना, तो ये बड़ा आम है जी, क्यों बनती है गुर्दों में पथरी? देखें जी, गुर्दों में स्टोन्स बनते हैं मुख्तलिफ किस्म के जी, और कुछ स्टोन्स ऐसे हैं जो निकल जाते हैं, कुछ नहीं निकलते। और ख़ास तौर में मैं एक लाने थे, आज स्टोन्स वगैरह लेकर आने थे, किसी वजह से मैं नहीं ला सका। उसमें एक पूरा हम इंशाल्लाह प्रोग्राम भी करेंगे कि स्टोन बनते क्यों हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। मुख्तसर जो मैं बता देता हूँ कि अब स्टोन्स पैदा हो रहे हैं, कैल्शियम के भी स्टोन्स पैदा हो रहे हैं, हमारे फास्फेट के भी पैदा हो रहे हैं, ऑक्सीलेट के भी पैदा हो रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों का पता चल जाता है कि ये स्टोन्स इनके बार बार बन रहे होते हैं, वो क्यों बन रहे हैं? हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि हम पानी का जो हमारा कम इस्तेमाल है, सबसे बड़ी वजह ये बन रही है। ठीक है, पानी मुस्तना नहीं ले रहे, जैसे आजकल अभी सर्दियाँ हैं, हमारा पानी कम हो जाता है, ठीक है, चाय बढ़ जाती है, जी, कॉफ़ी बढ़ जाती है, या हमें सूप बढ़ जाते हैं जी। पानी फिर भी हमें लेना है 8 गिलास, ठीक है, 6 से 8 गिलास इन दिनों में भी लेना है जी, ताकि जो हमारी पानी की कमी है वो पूरी नहीं हो रही होती, तो हमारी एक बहुत बड़ी वजह बन रही होती है जी। और बाज़ लोगों का मैंने देखा है कि जब स्टोन्स बनते हैं इनके, अच्छा निकलते भी रहते हैं लोगों के, अच्छा बाज़ लोगों के स्टोन बनते हैं वो निकलते नहीं हैं। अच्छा, मैंने अपने अक्सर प्रोग्राम में मैं बताता हूँ कि कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में एक कहवे को शामिल कर लें। ठीक है, वो है सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, सौंफ और सब्ज़ इलायची वाला कहवा। ठीक है, ये पीने से अगर स्टोन्स बन भी रहे होंगे तो वो निकलना शुरू हो जाते हैं मसाने के और यूरिन के ज़रिए। ठीक है। इसी तरह 2 मेडिसिन है, बड़ी कमाल किस्म की मेडिसिन है स्टोन्स निकालने के लिए। ठीक है, वो मैं अपनी मेडिसिन कोई नहीं बता रहा इस प्रोग्राम के अंदर, ना मैं कोई इस हवाले से आया, मैं वहाँ मेडिसिन जर्मनी की लेनी है, शुएबे की, ठीक है, या कोई भी अच्छी फार्मेसी पाकिस्तान की। 2 मेडिसिन बर्बेरस क्यूब है और कंथेरस क्यूब है। ठीक है, ये अगर चाहेंगे तो हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाती है, अगर आप भी इसको सोशल मीडिया पे शेयर कर देंगे जी। कमाल मेडिसिन है ये दोनों को। एक पानी की बोतल लेनी है, आधा लीटर की पानी की बोतल में दोनों के 25-25 कतरे डाल देने सुबह ही। 12 घंटे का ये अमल है, 12 घंटे के अंदर आप इसको 50 दफा पियेंगे सारे दिन में। 12 घंटे कोई भी फिक्स कर लें, सुबह 8 से रात 8 बजे तक, ठीक है, सुबह 10 से रात 10 बजे तक, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। आप इस 12 घंटों में हर 10 मिनट बाद, कभी आधे घंटे बाद, कभी 1 घंटे बाद 1 घूंट उसी पानी की बोतल में 25-25 कतरे डाल दिए। अब आपने उसी पानी की बोतल को अपने पास रख लिया, दफ्तर में है, घर में है, तो वो
एक आपकी मेडिसिन बन जाएगी। ठीक है ये कम से कम 10 दिन का टोटका कह लें जी 10 दिन के अंदर मैंने देखे हैं स्टोन अल्हम्दुलिल्लाह निकलते देखे हैं। जी पर ये कोई मैंने जैसे पहले जिक्र कर रहा था कि हमारे गुर्दे खराब होने की जो वजूहात हैं उसमें एक वजह बड़ी वजह स्टोन्स का भी बार बार बनना है, लेकिन ये एक अगली वजूहात में से आती है। पहली जो 3 वजह हैं उसमें हमें अच्छा स्टोन बड़े साइज का भी हो तो इस मेडिसिन से खत्म हो जाएगा? नहीं 10 mm से नीचे हो 9 mm 8 mm तो ये निकलता नहीं है स्टोन इस मेडिसिन से कहवे से निकलता नहीं है, टूटता है रेत की तरह। ठीक है आपको भी नहीं पता चलता, किसी को पता भी नहीं चलता कि स्टोन निकल गया है, क्योंकि मसला ही तब बन रहा होता है जब हम स्टोन निकालने के चक्कर में पड़ते हैं। स्टोन निकालते हैं वो मसाने में फंस जाता है सही, और वो वहां पे जाके इमरजेंसी में जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में ऑपरेट करना पड़ता है, लेजर लगवाना पड़ता है। हम इन चीज़ों से बचने के लिए हम एक ग़िज़ाई चार्ट बनाया हुआ है। हम ये कहते हैं कि ये चीज़ें आप नहीं खाएं, पालक है, केला है, कच्चा टमाटर है, माश की दाल है और कई चीज़ें जो हम कहते हैं ना खाएं। इसी तरह खाएं क्या, ठीक है हम कहते हैं पपीता पेट भर के खाओ, पपीता है, खरबूजा है, ये आड़ू जब का सीज़न आएगा आड़ू है, आप कहवा पिएं, चावल को लाइफ से कम करें, ठीक है दूध को कम करें। ठीक है अच्छा अब यानी कि ये एक वजह है गुर्दे खराब होने की। बहरहाल जो मेन वजूहात हैं, फिर मैं कहूँगा कि जिन लोगों को भी शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो 2 लोग खास तौर पे वो एक टेस्ट है RFT। हमने ये टेस्ट भी फ्री कर दिया पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ हमारे सेंटर्स हैं। हम डायलिसिस तो फ्री कर ही रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, लेकिन जो है टेस्ट भी कर दिया। कोई ये कहे कि हमने जनाब प्रोग्राम देखा था सिटी 42 में एमन के प्रोग्राम के अंदर आपने बात की थी और हमें गुर्दों का टेस्ट फ्री कर दिया। बाकी चलिए हम जी, 4 ये चीज़ तो देते अच्छी हैं। चीज है कि आवाम को ये सहूलत दी जा रही है। मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या कोई स्पेसिफिक एज होती है कि गुर्दों का मसला होता है या किसी भी एज में हो सकता है? किसी भी एज में हो सकता है, कोई एज का तलब नहीं जेंडर है। रिलेटेड भी नहीं है कि कुछ भी मर्दों में नहीं। ये ज्यादा होता है, खवातीन में नहीं। ये ज्यादा होता है? अब देखिए छोटे छोटे बच्चों का डायलिसिस हो रहे हैं, 6 माह के बच्चे का डायलिसिस हो रहा है, सही, साल के बच्चे का डायलिसिस हो रहा है। अब एज का कोई तल्लक नहीं रहा। चलिए जी, यहाँ पे ये डिस्कशन करने का मकसद ये था कि आपको अलामात भी पता हो, आपको पता हो कि जी किन अलामात की सूरत में आपने टेस्ट कराने हैं, बर वक्त डॉक्टर से रुजू करना और इलाज शुरू कराना है, क्योंकि अगर इसमें डिले हो जाएगा तो फिर खुदा ना खास्ता डायलिसिस के अलावा ऑप्शन कोई नहीं रह जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त के लिए। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। 24 दिसंबर आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं, तो सबसे पहले बहुत ही स्पेशल बर्थडे जी मोहम्मद दाऊद को विश करने जा रहे हैं जी। हमारे असाइनमेंट एडिटर हैं नबील कंबू, जिनके बेटे की पहली सालगिरह है जी, फर्स्ट बर्थडे है जी इनकी दाऊद की। तो दाऊद आपको हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे, हैप्पी बर्थडे। इसके बाद जी सालगिरह है हसनैन शाहिद की, सैफ अहमद की, और इसके बाद जी रोमा फराज की, राशिद असलम, और ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क में NLE हैं। इसके बाद जी इमरान नवाज, ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क में रिपोर्टर हैं जी। इसके बाद जैनुल हसन सिटी न्यूज़ नेटवर्क में एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। अब्दुल्ला शाहिद ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क में टेक्नीशियन हैं। फैसल ये हैं जी सिटी न्यूज़ नेटवर्क में NLE। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन जी। अगर आपकी कल सालगिरह है तो आप पिक्चर भिजवा के प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं जी। आपकी सालगिरह को भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। कल 25 दिसंबर है जी। कल वैसे तो कायदे आज़म की सालगिरह है, लेकिन जिस चीज़ की सालगिरह है हमें पिक्चर भिजवाए, प्रोग्राम में शामिल हो जाए। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। मौसम की सूरत हाल बतानी है जी। मौसम में तब्दीली है जी, और तब्दीली खुशगवार इसलिए मैं कह रही हूँ कि सर्दी के साथ साथ जब धूप हो और वो वाली ठंड भी ना हो कि आप ठिठरें बाहर कहीं आते जाते, अच्छे तरीके से आप तैयार होकर बिगड़ की जा रहे हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो मौसम तो आजकल बड़ा खुशगवार जा रहा है। तो इस हफ्ते मौसम कैसा रहेगा वीकेंड तक, ये भी हम आपको बताएंगे। तो देखते हैं आज का मौसम। सबसे पहले समरा फातिमा बाहर मौजूद है। समरा, बताइए मौसम कैसा होगा इस वीकेंड तक? कोई बारिश के इम्कानात है? बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात कर ली जाए तो आज भी आसमान पर सूरज जलवागर है। सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा है, जिससे मौसम इस वक्त बहुत ही खुशगवार महसूस किया जा रहा है। हल्की ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री और कम से कम 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब 80% है और इस वक्त शहर में 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। फिजा में खुनकी भी महसूस की जा रही है और सर्दी का एहसास भी बरकरार है, लेकिन गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में सर्दी कम है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में जो है वो सूरज जलवागर नहीं हुआ था और धुंध का राज भी बरकरार था और सर्दी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही थी। लेकिन आज आसमान पर सूरज के बायस सद निगाह में भी बेहतरी देखने में नजर आ रही है और फिजाई मेयार भी शहर लाहौर का बेहतर रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौर का फिजाई मेयार इस वक्त 162 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि 400 या 450 तक जाता था, लेकिन आज उसमें भी बेहतरी रिकॉर्ड की जा रही है और मुख्तलिफ इलाकों का फिजाई मेयार भी इस वक्त जो है वो सेहतबख्श करार दिया जा रहा है। माहिरीन शहरियों को यही कह रहे हैं कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जो है वो करते रहे और अब हफ्ते में ये भी कहा जा रहा है कि सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली भी देखने में नजर आएगी, जबकि शहर लाहौर में हल्की बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच समरा। मौसम की सूरत हाल आप हमें बता रही थी जी। एयर क्वालिटी भी काफ़ी हद तक बेहतर हुई है। अभी आगे बढ़ेंगे और अगले सेगमेंट की तरफ आना है जी। आपको रेट लिस्ट बताएंगे। सेगमेंट है आज के भाव। तो सब्जियों की कीमतें कितनी हैं ये रूटीन में हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, ताकि नाश्ते के टाइम पे ना, अभी ये तकरीबन कोई 11-12 बजे के टाइम पे आप नाश्ता करके फ्री होते हैं और आप यही प्लान कर रहे होते हैं कि आज खाना क्या बनाना है, तो आपको आइडिया हो जाता है जी। आप अगर सब्ज़ी खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जेब में कितने पैसे कम से कम होने चाहिए। तो सीजनल जो वेजिटेबल्स हैं उनकी प्राइस बेहतर है, बट हर जगह के अपने अपने रेट है ना, तो इसलिए हम आपके साथ रेट लिस्ट शेयर कर देते हैं कि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, सम टाइम लोग हमसे शिकायत करते हैं, भाई आप जो रेट बता रहे थे उस पर तो अमल नहीं हो रहा था। हमारे पास सरकारी रेट भी आता है और जिस मार्केट में रूटीन में हमारे रिपोर्टर्स डिफरेंट मार्केट्स में जाते हैं, ओपन मार्केट जिसको आप कहते हैं ना, आपके घर के करीबी बाजार, तो आप कभी देखिएगा लोकेशन हर रोज़ चेंज होती है, जिसका मकसद यही होता है कि आपको डिफरेंट मार्केट्स में प्राइस का ट्रेंड क्या है वो पता चल जाए। तो अपनी रिपोर्टर की तरफ चलेंगे जी, अफशां की तरफ, उनके पास है रेट लिस्ट। ओवर टू यू। आपको ओपन मार्केट में किस कीमतों पे फल और सब्जियां फ़रोख्त कर रही हैं उसके हवाले से बताऊं तो प्याज की सरकारी कीमत 80 है, लेकिन ये बाज़ार में 120 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 40 है, लेकिन ये 100, जबकि लहसुन देसी की सरकारी कीमत 140 है, लेकिन ये 200 रुपये तक या 180 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक थाईलैंड की सरकारी कीमत 315 है, लेकिन ये 400, जबकि साग की सरकारी कीमत 40 है, लेकिन ये 50 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू की सरकारी कीमत 20 है, लेकिन ये 50, जबकि मटर की सरकारी कीमत 90 है, लेकिन ये 120 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह टीनों की सरकारी कीमत भी 90 है, लेकिन वो भी अपनी कीमत के बरक्स 100 से 150 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। गाजर के हवाले से बात कर ली जाए, क्योंकि मौसम सरमा में गाजर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी सरकार की जानिब से कीमत तो 40 रुपये रखी गई है, लेकिन ये बाज़ार में 100 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। तो चाहे मौसमी सब्जियाँ हैं या मौसमी फल हैं या सब्ज़ मसाला जात हैं, तमाम ही अपनी कीमत के। थैंक यू सो मच जी। आप अपना नाज़िन ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी अब मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जी, और अगर आपकी बर्थडे है कल तो हमें नाम भी भिजवा दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।